तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आवाज उठाई है और इंशाअल्लाह इन्होंने कहा कि उसके बाद हुकूमत ने राब्ता किया कि आपके पास कोई पेट्रोल सस्ता करने के लिए प्लान है। हमने उनको प्लान दिया, व्हाइट पेपर में भी दिया और वैसे भी दिया। हमने कहा हमारे साथ बैठे आपको बताते हैं कि पेट्रोल कैसे सस्ता किया जा सकता है, लेकिन उससे भी हुकूमत भाग गई। और ये सारा जो गठजोड़ है वो सिर्फ इसलिए है कि नवाज शरीफ को अहल करवा लिया जाए और इमरान खान का शोर इसलिए है कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए, और बाकियों का यह है कि मेरा बेटा वजीर खारजा बन गया है। जरदारी साहब वो कहते हैं मेरा बेटा वजीर खारजा बन गया है, आगे मैं इसको वजीर आजम का कैंडिडेट बना दूं। पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है, इदारे इस वक्त तकसीम का शिकार है। और जो अदलिया ने किरदार इमरान खान के मामले में अदा किया है वो नहायत मशकूक और नहायत घिनौना है। अगर इसी तरह के बेनिफिट्स इन लोगों को मिलते रहे, जब ये कटहरे में आते हैं इनको पूछा जाए, और ये जब हम मिसालें देते हैं कि अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता है कि जनाब ये कुर्ता कहाँ से बनाया गया है, तो उनसे भी पूछा जाए जिन्होंने ये अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं। इसमें इमरान खान भी बड़ा मुजरिम है और उससे बड़ा मुजरिम भी वो शख्स है जिसका नाम लिया जाए तो बीप बचती है, और जो जिसका नाम लिया जाए वो माफियाज का हिस्सा है, जो पाकिस्तान को कभी बलूचिस्तान को सिंध में दाखिल करके अपनी सोसाइटी के नाम पर, और कभी सिंध को बलूचिस्तान में दाखिल करके अपनी सोसाइटी के नाम पर पाकिस्तान को बेच कर खा रहे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के खिलाफ, इस जालिमाना और जाबिराना निजाम के खिलाफ निकले हैं और कौम हमारे साथ है। अगर आपका कोई सवाल हो सर, आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? इस सारी सूरत हाल का हल यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर तकसीम की बजाय पाकिस्तान के हर शख्स और हर इदारे को अपने आइन के मुताबिक पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि फेवरेट शख्सियात के साथ। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, तो आप भी वहां पे जा रहे हैं, तो इस हवाले से कोई मुज़ाकरात हुए? अभी तक तो हमारी कोई बात नहीं हुई, और अगर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है तो दफा 144 उन लोगों के लिए होती है जो शर फैलाते हैं या शर पसंदी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची से चले हैं सिंध, अंदरून सिंध, और आज मुल्तान की सरजमीन पे है। ना एक पत्ता टूटा है, ना किसी को कोई जनाब हमसे तकलीफ हुई है, बल्कि फसलें आम की पकी हुई, बागात पके हुए, हमारे कारकुनान गुजर के आए हैं, दुकानें खुली हुई, बाजार खुले हुए, रेडीबान अपनी रेडियां फ्रूट लगाए हुए हम गुजर के आए हैं। कोई एक शख्स भी ये शिकायत नहीं कर सकता कि यहाँ इन लोगों ने हमें कहीं तकलीफ पहुंचाई है। आप ये देखते हैं कि इलेक्शन कब तक हो रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कब तक हो रहे हैं। जब असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और अगर इलेक्शन अपने वक्त पर ना हुए तो फिर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन कराओ मार्च करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? देखिए, इलेक्शन जब आएगा तो हम इंशाअल्लाह तैयार हैं। अगर अपने वक्त पर हुआ तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयार है। मुकम्मल तैयारी के अलावा एक तासुर ये भी है कि आप सिर्फ इसको जमात को सिर्फ उलमा तक महदूद रखे हुए हैं। क्या दो सवाल हैं मेरे। पहली बात तो ये है कि आजकल जोड़ तोड़ का बड़ा दौर है और लोग मुख्तलिफ जमातों में शामिल हो रहे हैं, तो क्या जो लोग तहरीक लब्बैक का नारा लगाएं वो आपकी जमात में आ सकते हैं? और दूसरा, आपका क्राइटेरिया क्या होगा कि आप किस किस्म के लोगों को शामिल करेंगे? देखिए, आपने जो बात की ये तहरीक उलमा की भी है, सुलहा की भी है, मशाइख की भी है, अवाम की भी है, वकला की भी है, हर तबका हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स की है। ये मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, ये उलमा नहीं है, ये वकला है, पीछे ये जनाब ताजिर बरादरी है, हर शख्स के लिए है। और वो कहते हैं ना कि सलाह आम है याराना नुक्तादान के लिए। तो हम और दूसरी बात ये आपने कहा कि कोई तहरीक लब्बैक में आना चाहिए। हम किरदार को प्रायोरिटी देते हैं और हम किसी भी माल या उसके जा या उसके खानदान को प्रायोरिटी नहीं देते। अगर वो किरदार का साफ है, वो जो शख्स भी है, जैसा भी है, इंशाअल्लाह हम हमारी तहरीक में वो आए, हम उसको इज्जत भी देंगे, मर्तबा भी देंगे, कंपनसेट भी करेंगे। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आपके सामने, और आपका ये मार्च जो है ये क्या नतीजे इसके सामने आ सकते हैं, आप क्या समझते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि जो पाक फौज इस टाइम जो हालात हुए हैं, आपका क्या पैगाम होगा पाक फौज के साथ? देखिए, जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। पाकिस्तानी अवाम को शायद अब इससे गर्ज नहीं कि हम पर हुक्मरान कौन रहे, उनको गर्ज इससे है कि हमें सहूलियात कौन मुयसर कर सकता है, हमें फायदा कौन से सकता है, पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत पर चला कौन सकता है। और हमारे मार्च से कम ये तो फायदा हुआ है कि आप जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं
تو آپ کو پیٹرول سستا ملتا ہے. جب رکشے والا LPG کی دکان پر جاتا ہے تو اس کو 400 روپے کم, 390 روپے, 360 روپے کم سستی گیس مل رہی ہے. اور ہمارے سے یہ تو ہوا ہے کہ کوئی غریب دکان پر جاتا ہے تو اس کو گھی سستا ملتا ہے. ابھی ہم ملتان تک پہنچے ہیں, اسلام آباد تک جائیں گے تو انشاءاللہ آٹا بھی سستا ہوگا, چینی بھی سستی ہوگی, بہت ساری چیزیں. اور پاکستان, آپ نے فوج کے حوالے سے بات کی ہے تو دیکھیں جی, فوج ہمارا فخر ہے, ہر لحاظ سے فخر ہے. اور پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو فوج کا تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے. رہی بات سیاست میں اور رہی بات ان معاملات کی, تو دیکھیں ہم نے بھی بہت سارے اس ملک میں 5 کریک ڈاؤنز کا سامنا کیا ہے, ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ہمیں اپنے اور بیگانے کی تمیز رہی ہے. ہمارے لوگوں میں, ہمیں بھی آ کر لوگوں نے مشورے دیے ہیں ایسے کر لیا جائے, ایسے کر لیا جائے, لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے, گٹی میں پڑھایا ہے کہ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. اس پاکستان کی بقا ہمارے ساتھ ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہاں سے جو شخص ریٹائرڈ ہو کے جاتا ہے اس کی لندن, آسٹریلیا, وہاں جا کے بیلجیم جا کے بریک لگتی ہے. ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم یہی مریں گے اور یہی دفن ہوں گے. نہ ہمارے کاروبار باہر ہیں, نہ بچے باہر ہیں, نہ تعلیم باہر ہے, نہ صحت باہر. پاک فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ایسے قوم کو ابھارا اور قوم کو آگے لے کر گئے, ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عوام تو کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہے. آج میں کھڑا ہوں, کہیں اعلان کروں, یہ لوگ اس طرف چل پڑیں گے, تو ذمہ دار میں ہوں, ذمہ دار میرے ساتھ یہ کیبنٹ کے لوگ ہیں. اور قوم کے بچوں کو ریلیف دینا چاہیے. ان سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے, یا ان کو کم از کم اس وقت اس راستے سے نہیں گزارنا چاہیے کہ پھر ہمیں خدا نہ خواستہ خاک ہمارے منہ میں کہ ہمیں بلوچستان جیسے حالات سے گزرنا پڑے, ہمیں سندھ جیسے حالات سے گزرنا پڑے, ہمیں PTM جیسی اور جناب خیبر پختونخوا جیسے حالات. آپ کی اپنی قوم کے بچے ہیں, اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ہم پیٹتے رہے. جب ناموس رسالت کی بات آئی تو کہا جاتا رہا حضور نے سب کو معاف کیا, تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ قوم کے بچوں کو معاف کریں. جو ذمہ داران ہیں ان کو ضرور کٹہرے میں لائیں, ان کو جناب قانون کی گرفت میں لائیں, ان کو سامنے کھڑا کریں, جو ان کا جرم بنتا ہے ان کو سزا دیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کے علاوہ کوئی سوال کریں؟ دیکھیے, ہمارے مطالبات ہیں جی, ہمارے مطالبات ہیں. ان میں مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی حکومت فی الفور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے عملاً اقدامات کرے. اور اگر ہمارے سارے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں لاہور تک, تو ہم وہیں دعا کریں گے پاکستان کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, پاکستان میں رہنے والی عوام کے لیے. ختم کر دیں گے. اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم اسلام آباد بھی جائیں گے, اور اگر وہاں بھی تسلیم نہ کیے گئے تو پھر آگے نہیں, اب وہ آپ نہ کہیں نا, وہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد مشاورت ہوگی, جو طے پایا وہ آپ کے سامنے. بہت شکریہ.